Radhe Radhe, this is day 87 of my SBI PO preparation challenge. Today was little hectic and honestly my eyes were so tired. Everything looked a little blurry, but the day still had to move forward. Some days are simply about managing yourself and showing up anyway because skipping is not an option. वैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन भी ना बहुत फ़नी है. जब पढ़ने बैठो तो नींद आती है और जब सोने जाओ तो फ्यूचर की टेंशन आ जाती है एंड इस चक्कर में स्लीप साइकिल की बैंड बज चुकी है. डज द सेम थिंग हैपन विद ऑल ऑफ यू? टेल मी इन द कमेंट्स. बट क्या कर सकते हैं, स्लिप साइकिल की बैंड बजने के बाद भी क्लासेस तो करनी ही है, अपनी टू डू लिस्ट कंप्लीट करनी ही है. सो मैंने स्टार्ट किया वायरल मैथ्स की नवनीत सर की क्लास से. 43 क्वेश्चन सर ने कराए तो मैंने उसे कंप्लीट किया एंड उसके बाद मैंने द हिंदू एडिटोरियल की क्लास करी थी. एंड एडिटोरियल इज़ लाइक कुछ भी समझ में नहीं आया, सब दिमाग के ऊपर से गया. बट हाँ, ऐसा था कि मैम ने जब समझाया था तो थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया था. तो मेरे 4 मार्क्स तो आ गए थे एंड वो कैप्स नोट करके मैंने क्लास कंप्लीट करी. एंड देन इसके बाद मैंने जीए की कुछ सर की क्लास करी थी एंड ये क्लास बहुत अच्छी थी. इसमें ट्रेजरी बिल्स के बारे में सर ने बहुत अच्छे से समझाया था. लाइक मतलब पूरा ही A to Z अगर ट्रेजरी बिल में कुछ होता तो सर ने वो पूरे 20 मिनट 15 मिनट समझाया था और बहुत अच्छे से समझ में आई थी मुझे. एंड उसके बाद मैक्सिमम न्यूज़ जो थी ना इंटरनेशनल और नेशनल डेटा से रिलेटेड थी, ज़्यादा आरबीआई एंड बैंकिंग से रिलेटेड थी नहीं. आरबीआई एंड बैंकिंग के मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह से रिलेटेड नहीं थी. एंड इसे कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने IBPS PO का फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया था एंड मेरा SBI से थोड़ा बेटर जाता है IBPS PO का फुल लेंथ मॉक टेस्ट, तो से ठीक ठाक ही गया था. मैंने फिर एनालाइज़ किया था. इसे 1 घंटे मुझे लगे थे एनालाइज़ करने में. 1 घंटे तो लग ही जाते हैं वैसे भी एनालाइज़ करने में. एंड देन उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था द मैथ्स हीरो की क्लास करना. इसमें मेरी 4th क्लास थी रेशियो की. इसे मैंने अभी हाफ ही कंप्लीट किया क्योंकि आज मेरा वैसे भी मेरे को ब्लडी सा विज़न था ना, कुछ दिख नहीं रहा था तो मैंने ज़्यादा कर नहीं पाई. एंड उसके बाद मैंने कैलकुलेशन की क्लास कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करी थी. वही एज यूजुअल टेबल, स्क्वायर, क्यूब, परसेंटेज वैल्यूज़, कंसेक्यूटिव नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ये सारी चीज़ें मैंने राइट डाउन करी. एंड देन उसके बाद एक बार रिवाइज़ करा था. एंड इसे कंप्लीट करके फिर मैंने स्टार्ट किया था परसेंटेज की PDF, सेकेंड PDF सॉल्व करना. इसमें भी शायद 50 क्वेश्चंस हैं तो मैंने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए. एंड ये वाला मेरे को थोड़ा ऐसे इजी ही लग रहा है, अभी तक तो मॉडरेट ही लग रहा है. अभी पता नहीं थर्ड वाली कैसी है. तो मैंने इसे कंप्लीट किया 20 क्वेश्चंस. एंड देन उसके बाद मैंने परफेक्शन की क्लास स्टार्ट करी थी. परफेक्शन की क्लास में आज भी सेंटेंस रीअरेंजमेंट की क्लास ही थी. तो मैम ने 9 क्वेश्चंस कराए थे, 9 सेंटेंस रीअरेंजमेंट कराए थे. तो मैंने इसे कंप्लीट किया एंड ये बहुत प्री लेवल की थी. तो इसे कंप्लीट करके फिर मैंने पजल्स एंड सेटिंग करे थे. 5 पजल्स एंड सेटिंग के क्वेश्चंस मैंने करे थे एंड इसे कंप्लीट किया मैंने. एंड इसे कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया था DI एंड कैसलेट की क्लास. DI एंड कैसलेट की क्लास में मैंने यूट्यूब की ही क्लास ओपन की थी. उसमें सर ने बताया था तो बहुत इजी DI थी तो मैंने कर लिया था उसे. तो बन गए थे 15-20 मिनट में बन गए थे 3 DI. एंड इसे कंप्लीट करके फिर मैंने स्टार्ट किया था रीजनिंग के सिलॉग के क्वेश्चंस करना. सिलॉग की सर ने 1-2-3 दिन पहले वीडियो डाली थी, मैंने देखी थी तो मैंने सोचा था करूँगी. तो मैं तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, अगर आप चाहते तो आप भी कर सकते हो. ईजी क्वेश्चंस थे, हो गए थे. मेरे तो सारे हो गए थे, इससे बन गए थे. एंड इसे कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया था भारत को जानो की एक क्लास. एंड भारत को जानो की क्लास करने का दैट्स इट. डे 87 कंप्लीटेड. डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर दैन यस्टरडे. एंड बाय बाय. कल फिर मिलते हैं. राधे राधे.